हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समय और काम, यानी टाइम एंड वर्क। हम लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन देते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी का बहुत सारे पार्ट्स, एमटीएस, सीजीएल्स, +2 लेवल से एसएससी। सो हर एग्जाम में एसएससी और हर एग्जाम में समय और काम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आज हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक्स से। तो इसमें बहुत सारे केस वाइज हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, तो मैं अमित कुमार आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ समय और काम। केस फर्स्ट, अगर कहेगा कोई ए किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में, यानी ए किसी काम को x डेज में करते हैं और बी y डेज में कंप्लीट करते हैं, तो दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का मतलब दोनों मिलकर के, यानी कि बोथ। ओके, बोथ वर्क टुगेदर। ओके, बोथ आर वर्किंग। सो हाउ टू बी फाइंड डेज, तो उसके लिए हम लोग टेक्निक्स है x गुना वाई बटा x जोड़ वाई, इतना डेज में हम लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसके लिए एक एग्जांपल दिए हैं कि अगर a किसी काम को 10 दिन में करता है, b उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। 10 गुने 15 जोड़ 10 जोड़ 25, सॉरी 15, तो टोटल कितना हो गया 25, यानी 10 गुने 15 बटा 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। क्रॉस करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 3 2 जा 6, यानी 6 डेज आपका समय हुआ, यानी 6 डेज यानी 6 दिनों में दोनों काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे आ जाए कि अगर ए किसी काम को x डेज में करता है, ठीक है, और दोनों मिलकर के उस काम को y दिन में करते हैं, तो अकेले भी कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं, सेम टेक्निक सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर माइनस करना है ना। जैसे x इंटू वाई, एक बाई एक्स माइनस वाई डेज में कंप्लीट कर ले। जैसे यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को लेके चले हैं, जैसे यहाँ पर a किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, तो वो भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ 10 दिन, और दोनों मिलकर के यहाँ पर रिजल्ट आया था मेरा 6 दिन, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 6 दिन। और तो बी अकेले किस उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 10 गुने 6 बटा 10 बटा 6, है ना। यानी जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 15 डेज, यानी बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन, और हम लोग यहाँ निकाले भी थे। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम बताने के लिए आपको इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन बनाने के समय डायरेक्ट हम लोग सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत within 5 seconds 10 seconds we will solve these types of questions, very easy. Okay, next questions here. If a work in x days and b y days and c is in z days, okay, then if a b c all together all work है ना, together all working here, so how much time taken by 3, ओके, ABC। तो इसके लिए हमारा लोग का क्या टेक्निक्स है, x गुना वाई गुना जेड बटा x गुना वाई जोड़ y गुना जेड जोड़ z गुना x, है ना। यानी कि अगर हम a किसी काम को 10 दिन में करता है, 12 दिन में करता है और 15 दिन में करता है, ये सबको डेज में लिख रहे हैं, है ना। तो बताना है कि तीनों मिलकर के सीधे लिखेंगे 10 गुना 12 गुना 15 बटा, जब हमको ये दोनों में x गुना वाई यानी कि 10 गुना 12 120 हो गया, 12 गुने 15 180 हो गया, फिर 15 गुने 10 150 हो गया। सोल्व कर लेंगे, ये सबको जोड़ लेंगे तो आपको आ जाएगा 450 है। ओके, 450 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको नीचे 450 हो गए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। 15 3 जा 40
5 आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, तो यहाँ 4 आ गया, तो यानी आपका आंसर कितना होगा 4 डेज। यानी हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी डेज? 4 डेज। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी, अब दो दो मिल करके काम करेगा। ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, बी प्लस सी वाई डेज में करते हैं, सी प्लस ए जेड डेज में करते हैं, तो तीनों मिल करके कितने देर में काम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग टेक्निक्स अपनाते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। हाँ, तो इसके लिए हम लोग जैसे ही अगर इसको लिख दें 10 10 डेज 12 डेज 15 डेज, है ना। तो हाउ मच टाइम टेकन? 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 वाई 120 180 प्लस 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 बटा 450 कैंसिल, है ना, 3 3 4 यानी 8 डेज। सभी मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे? 8 डेज में। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक्स जो है, आप लोग का आर एस अग्रवाल बुक्स, ये है आपके सामने आर एस अग्रवाल बुक, है ना, अंक गणित का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एस चंद का, है ना। इसी बुक से हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी आप लोग बुक निकालिएगा, पेज नंबर 409, पेज नंबर 409 पेज नंबर है ना। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 15 का ए, एक्सरसाइज क्या है 15 ए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 डेज में करता है, लेकिन जो बी है इस ए की अपेक्षा काम करने में 60% एवं काम करता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले क्या काम करेंगे, ए और बी इस तरह से लिख देंगे। एक तरफ काम का ये हो गया, इस समय, है ना। तो देखिए, अगर काम ज्यादा करेंगे तो समय कम लगेगा। तो कह रहा है कि ए से 60% ज्यादा, कह रहा है कि बी, है ना, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ज्यादा वो काम करता है। तो अगर ए 100% वर्क करता है तो 100% है, तो ये कितना होगा 160। तो परसेंट यानी 10 से 10 कैंसिल, इसको अगर देखा जाए तो इसका रेशियो होगा 5:8, है ना, काम करने का रेशियो। तो जब काम करने का ये रेशियो, तो इसका अपोजिट जो होता है टाइम का रेशियो होता है, यानी कि 8 और ये 5। क्लियर है। तो ए का तो काम का दिया हुआ है कितना, यानी कि एक्स को हम एक्स प्रेजेंट कर लेंगे, यानी 8x इज इक्वल टू 12। तो हमको निकालना है कितना 5x, तो x इक्वल टू क्या होगा 12/8 है। और अगर 5x निकालना हो b के लिए, है ना, b के लिए टाइम निकालना हो तो होगा 12/8 इंटू 5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 15/2, यानी इज इक्वल टू 1/7:1/2, यानी 7.5 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस। ऐसे तो हम बनाने के लिए इस तरह से आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग तुरंत निकालिएगा कि वो इसका रेशियो रेसिप्रोकल है 8x यानी 12, इसका यानी कि हाफ चल रहा है, इसका क्या चल रहा है 1.5 चल रहा है, यानी 1.5 गुना इसका चल रहा है ना। 8 है, इसका 1.5 गुना, ठीक है। तो इसका 1.5 गुना कितना होगा 7.5, बहुत ईजी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को
15 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिल करके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है कि ए जो है कि 10 दिन में, बी जो है कि 15 दिन में, तो दोनों मिलकर की बात करेंगे तो यानी दोनों के लिए 10 गुने 15 बटा, यहाँ दोनों जोड़ देंगे तो 25। यहाँ पर एक क्वेश्चन उस तरह को बनाए हैं, है ना। 5 दूनी 10, 25 और 5 3 15 यानी कि 6 डेज, 6 डेज आंसर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, अब बी अकेले इसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक कितना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कह रहा है कि 15 दिन में, और बी अकेले इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए उस काम को कितने करेंगे, तो 20 गुना 15, है ना। और यहाँ 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5 चौके 20 यानी कि 15 चौके 60 डेज में करेंगे। ओके समझ में आ गया होगा। 3 टाइप क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत इसमें। ओके नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आ गया है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तपस और मिहिर, तो कह रहा है तपस जो है मिहिर से दुगना काम करता है, तो काम के यहाँ पर रेशियो है और समय बना लेते हैं। तपस मिहिर से दुगना काम करता है, यानी कि अगर ये 2x वर्क करेगा तो ये x वर्क करेगा, तो समय यानी कि यानी कि इसका 2:1 में चल रहा है, तो समय तो अपोजिट हो जाएगा, 1:2 का फॉर्मेट चलेगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन में इसे समाप्त करता है। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यानी दोनों मिलकर के समय दिया हुआ है कि 12 दिन में दोनों कंप्लीट करता है ना। तपस जोड़ मिहिर दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x प्रेजेंट की है, 2x हो गया। दोनों के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बता चुके हैं, x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम लोग के x के यहाँ पर क्या हो गया, x इंटू 2x और x प्लस 2x इजकल टू 12, है ना। 2 से यहाँ हो गया 6 टाइम्स, ऊपर हो गया x इंटू एक्स बाई 3x, नीचे हो जाएगा इजकल टू 6, x कैंसिल होगा, x इजकल टू 3 6 18। यानी कि अगर तपस पूछेगा कि कितने दिन में काम करेंगे तो 18 डेज में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि तो तपस, हाँ पूछा ही गया है तपस, तो यानी तपस का आंसर होगा 18 डेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 18 दिन में, बी अकेले 15 दिन में करता है, तो बी ने इस काम पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए अकेले 15 ए है और बी है। ए अकेले इसी कार्य को 18 दिन में और बी 15 दिन में, यह है 18 डेज और ये 15 डेज, है ना। तो कह रहा है क्या कि पूरा कर सकता है ना। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, बी जो है 10 दिन काम किया है, ठीक है। तो बी जो है जब 10 दिन काम किया तो इसका 10 दिन का कितना है, 10 दिन बी का 10 दिन का काम क्या होगा, काम 10/15 हो जाएगा, 5 दिन 10 15 यानी 2/3 भाग काम कर चुका है, हो गया है। तो बचा काम कितना बचा काम हो गया कितना, 1 में से 2/3 घटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा, इतना काम अभी बचा हुआ है ना। तो कह रहा है ए अकेले कितने दिन, तो शेष काम को ए अकेले कितने और दिनों में करेगा, यानी कि ए इतना काम को कितने दिन, तो 18 दिन में तो पूरा काम करता है, एक काम को 18 दिन में करता है, तो 1/3 काम को कितना दिन में करेगा, 1/18 को 1/3 से सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 दिन,
आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हम लोग 5 तक इसमें क्वेश्चंस बना चुके हैं और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एक करके आपको ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, धन्यवाद।